हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 28 अप्रैल और इस दिन 2003 में टेनिस के दिग्गज आंद्रे अगासी ने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की। वो 33 साल की उम्र में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने, जो उनकी निरंतर कौशल और कॉम्पिटिटिवनेस को दर्शाता है। 28 अप्रैल का दिन खेल इतिहास में काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस दिन कई खेलों में यादगार घटनाएं हुई थी। यहाँ इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर अगर नजर डालें तो 28 अप्रैल 1967 को बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली से उनकी हेवी वेट खिताब छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने धार्मिक विश्वासों और वियतनाम युद्ध के विरोध में अमेरिकी सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस विद्रोही कदम से उनकी मुक्केबाजी में अस्थायी रुकावट आई, लेकिन अली की वापसी और बाद की जीत ने उन्हें वैश्विक प्रतीक के रूप में स्थापित किया। 28 अप्रैल 1923 को लंदन में वेम्बली स्टेडियम का उद्घाटन बोल्टन वॉन्डर्स और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच एफए कप फाइनल के साथ हुआ। इस मैच ने लगभग 2 लाख दर्शकों को आकर्षित किया, जिससे भीड़ भाड़ और चोटें हुई। चुनौतियों के बावजूद ये स्टेडियम ब्रिटिश खेल संस्कृति का आधार बना। 28 अप्रैल 1967 को बॉस्टन सेल्टिक्स के महान कोच रेड ऑरबाख ने एनबीए फाइनल में लॉस एंजलिस लेकर्स पर गेम 7 की जीत के बाद संन्यास ले लिया। ऑरबाख के कार्यकाल में 9 एनबीए चैंपियनशिप जीती गई, जिनमें लगातार 8 खिताब अभूतपूर्व थे और वो बास्केटबॉल इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहे। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिनमें शामिल है जुआन माटा, जिनका जन्म 1988 में हुआ। स्पेन का पेशावर फुटबॉलर जो चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे शीर्ष क्लबों के लिए खेलता है। एली कारपेंटर, जिनका जन्म 2000 में हुआ, वो ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर हैं जो राष्ट्रीय टीम और क्लब साइड पोर्टलैंड थॉर्न्स एफसी के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जॉश होवर्ड, जिनका जन्म 1980 में हुआ, पूर्व एनबीए खिलाड़ी हैं जो डलास मैवरिक्स के साथ अपने समय के लिए जाना जाता है। ब्लेक बॉटलेस, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1992 में हुआ, और फिर हैं स्टीफन एम्स, जिनका जन्म 28 अप्रैल 1963 में हुआ और वो कनाडाई पेशेवर गोल्फर हैं जो कई पीजीए टूर इवेंट्स का विजेता रही हैं। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड भी बने हैं। रिकी हेंडरसन सेट्स एमएलबी रिकॉर्ड 1989। 28 अप्रैल 1989 को न्यूयॉर्क यांकीज की रिकी हेंडरसन ने अपनी करियर में 36वीं बार खेल की शुरुआत में होम रन मारकर एक प्रमुख लीग रिकॉर्ड बनाया, जो बॉबी बॉन्ड्स के साथ उनकी बराबरी को तोड़ता है। वॉरेन स्पेंस नो हिटर 1961। 40 साल की उम्र में मिल्वॉकी वेवर्स के वॉर्ने स्पैन ने सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के खिलाफ 1-0 से जीत के साथ नो हिटर फेंका। इस शानदार उपलब्धि ने उन्हें एमएलबी इतिहास में नो हिट हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज पिचर बनाया। बॉस्टन केल्टिक्स रिकॉर्ड्स प्लेऑफ परफॉर्मेंस 1990। 28 अप्रैल 1990 को बॉस्टन सेल्टिक्स ने न्यूयॉर्क निक्स को 197 से 128 से हराकर एकल खेल एनबीए प्लेऑफ में स्कोरिंग और शूटिंग सटीकता के रिकॉर्ड बनाए। ये उच्च स्कोर वाला खेल एनबीए प्लेऑफ इतिहास में सबसे यादगार में से एक है। ऑस्ट्रेलिया विंस 3rd कंसेक्यूटिव क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007। 28 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 53 रनों से हराकर लगातार तीसरा क्रिकेट विश्व कप जीता। एडम गिलक्रिस्ट ने 149 रन बनाकर और 2 कैच लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईपीएल 2025 का रोमांच अपनी चरम पर पहुंच चुका है। अंतिम 4 यानी प्लेऑफ में पहुंचने की डेथ रेस शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट अभी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि एक जीत हार से किसी का भी समीकरण गड़बड़ा सकता है। हालांकि टॉप की 4 टीमें कौन सी हो सकती है, इसके लिए अब बड़े बड़े दिग्गजों ने भविष्यवाणियां भी शुरू कर दी है। इस क्रम में आईपीएल कमेंट्री पैनल के सदस्य अनिल कुंबले ने प्लेऑफ के लिए 4 टीमों का नाम बताया है। अनिल कुंबले ने प्लेऑफ में पहुंचने के प्रबल दावेदार में सबसे ऊपर गुजरात जायंट्स को रखा है, फिर दिल्ली कैपिटल्स को दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है मुंबई इंडियंस और आखिरी दावेदार में कुंबले ने पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रखा है। आपको क्या लगता है, कौन से वो 4 प्रबल दावेदार हैं जो आईपीएल 2025 के रेस में बरकरार रहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं।
गुजरात टाइटंस टॉप पर है जिसने 8 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है। फिर दूसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, तीसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चौथे नंबर पर है पंजाब किंग्स, फिर है मुंबई इंडियंस, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, सातवें नंबर पर है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, आठवें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, नौवें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स और आखिरी नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर। 2025 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप शेफील्ड इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर में हो रहा ये टूर्नामेंट इस स्थान पर लगातार 49वां साल है और इसमें 2.395 मिलियन पाउंड का पुरस्कार है। मौजूदा चैंपियन कायरन विल्सन शीर्ष दावेदारों में से एक नजर आ रही है। 2025 यूरोपीय जूडो चैंपियनशिप पोडगोरिका मोंटेनेग्रो में समाप्त हुई। इस आयोजन में 45 देशों की प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया जो विभिन्न वजन वर्गों में शीर्ष जूडो प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 IIHF महिला विश्व चैंपियनशिप में जीत हासिल की। कनाडा को ओवरटाइम में 4-3 से हराया। मेरी फिलिप पाउलिन को टूर्नामेंट का MVP चुना गया, जिन्होंने 12 अंकों के साथ सभी खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान हासिल किया। एथलीट्स के लिए खुशखबरी। इंडियन रेलवेज, BSF, SAI और स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे UP और AP में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 1000 से ज्यादा वैकेंसी निकली है। जानिए कहां और कैसे अप्लाई करें। आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025 जिसमें 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है। इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास आउट या ग्रेजुएशन है। एप्लीकेशन डेट 20 अप्रैल 2025 टू 15 मई 2025 रहने वाली है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर है नॉर्थर्न रेलवे जिसके लिए 38 पोस्ट खाली है। इसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट और इसकी डेडलाइन है 11 दिसंबर 2025। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पोस्ट में खाली हैं सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, टीम लीड्स इन ONGC, BPCL और SAIL। एलिजिबिलिटी यहाँ ग्रेजुएशन और स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन है और इसकी डेडलाइन अभी नहीं आई है। अगर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। खेल की दुनिया में चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप चल रहा है जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से हो चुकी है और आखिरी मुकाबला इसका खेला जाएगा 5 मई को। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इस वक्त शेफील्ड इंग्लैंड के क्रूसिबल थिएटर में हो रहा है। मौजूदा चैंपियन कायरन विल्सन पहले राउंड में चीन के लेई पेफान से हार गए। विश्व नंबर 1 जज ट्रंप और 7 बार के चैंपियन रॉनी ओसलिवन 5 लाख पाउंड के टॉप पुरस्कार के लिए फेवरेट्स में हैं। आने वाले इवेंट्स पर अगर नजर डालें तो 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है जिसकी शुरुआत 13 सितंबर से होगी और आखिरी मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाएगा। इसका स्थान है टोक्यो, जापान। विवरण की बात करें तो ये एथलेटिक्स का 20th सीजन है जिसमें 49 इवेंट्स होंगे। इसमें पुरुषों, महिलाओं और मिश्रित श्रेणियों की प्रतियोगिताएं शामिल रहेगी। फिर है 2025 वर्ल्ड इक्वेटिक्स चैंपियनशिप जिसकी शुरुआत होगी 11 जुलाई से और इसका आखिरी मुकाबला होगा 3 अगस्त 2025। इसका स्थान है सिंगापुर। विवरण की बात करें तो ये 22वां संस्करण है जिसमें 50 खेलों के 574 इवेंट्स होंगे। ये दक्षिण पूर्व एशिया में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो ये है तमाम खबरें जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और क्या कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।